सत श्री अकाल, नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे आप लोग। मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह आपका आपका एडमिशन सारथी कॉलेज बुलेटिन में स्वागत करता हूं। कॉलेज बुलेटिन की शुरुआत एडमिशन सारथी ने आप बच्चों के लिए किया है, जिसके तहत हम इंडिया के सारे प्राइवेट मेडिकल संस्थानों में जाएंगे और उनको बारी बारी से रिव्यू करेंगे, जिससे आपको एक कॉलेज को दूसरे कॉलेज से कंपेयर करने में आसानी होगी और इसके जरिए आप एक बेस्ट कॉलेज चूज कर सकते हैं अपने लिए। इस वीडियो में किसी भी कॉलेज का पेड प्रमोशन नहीं करा गया है। हम इस बुलेटिन में एनएमसीएच सासाराम को कंपेयर करेंगे। हमारी टीम दिल्ली से लेकर सासाराम गई थी और कॉलेज को अच्छे से रिव्यू करा है। हमने अनबायस्ड रिव्यू करा है। कॉलेज का प्रॉस और कॉन्स सारा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सुबह 6 बजते ही हमारी टीम जल्दी दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची और वहां से हमने 1 घंटे का फ्लाइट का सफ़र करा और हम गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने ही वाले थे। एडमिशन सारथी की टीम दिल्ली से चलकर गया एयरपोर्ट पहुंची। वहां से हमने कैब लिया और 2 से 3 घंटे के सफ़र के बाद हम अपने गंतव्य स्थान एनएमसीएच सासाराम पहुंच चुके थे। काफ़ी देर सफ़र करने के बाद हमें सामने नारायणा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का मेन गेट दिखा। फिर हम कैब से उतरकर मेन एंट्रेंस के थ्रू कॉलेज के अंदर आ गए। अंदर आते ही हमें काफ़ी भीड़ भाड़ दिखा, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। फिर हम धीरे धीरे ओपीडी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगे। जैसे कि आप भी देख सकते हैं, इस कॉलेज का ओपीडी फ्लो काफ़ी ज़्यादा है। पेशेंट्स देखते देखते हमारा ध्यान सामने विष्णु भगवान की मूर्ति पर पड़ा। प्रणाम करके हम आगे हॉस्पिटल की ओर बढ़ चले। अंदर ओपीडी वार्ड में हर तरफ भीड़ ही भीड़ था। सारे डिपार्टमेंट्स जैसे सर्जरी, ऑर्थो, पीडिया, ओप्स एंड गायनी, सबके वार्ड्स पेशेंट से लबालब भरे हुए थे। पेशेंट फ्लो के मामले में यह कॉलेज काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पर ओपीडी बेड्स की संख्या की अगर हम बात करें तो 1100 बेड्स उपलब्ध है। धीरे धीरे हम हॉस्पिटल से बाहर निकलकर फूड कोर्ट की ओर बढ़े, क्योंकि हमें भूख लग रही थी। यहाँ पर खाने की भी उच्चतम व्यवस्था है। अब हम एकेडमिक ब्लॉक की ओर चल पड़े। हमें सामने कैंटीन और पैरामेडिकल कॉलेज दिखा। यह कैंटीन केवल स्टूडेंट्स और यहाँ के डॉक्टर स्टाफ्स के लिए है। पैरामेडिकल की भी बिल्डिंग काफ़ी खूबसूरत है। हम धीरे धीरे मेडिकल कॉलेज के एकेडमिक ब्लॉक की ओर चल पड़े। एकेडमिक ब्लॉक भी काफ़ी बड़ा और खूबसूरत सा है। इसमें सारे लैब्स और लेक्चर थिएटर हैं, जो कि नए मॉडल्स पर बेस्ड है। उसके बाद हम रेजिडेंट एंड स्टूडेंट हॉस्टल की तरफ बढ़ चले। और कुछ दूर चलते ही हमें हॉस्टल दिख गया। स्क्रीन पर हमने रेजिडेंस और बॉयज़ हॉस्टल की कुछ पिक्स शेयर करी है, आप उसे देखें और एनालाइज करें। हॉस्टल्स की बात करें तो काफ़ी साफ सुथरी और वेल मेंटेन्ड है। उसके बाद हमने कॉलेज कैंपस का टूर लिया। आपको यह बता दें कि यह कैंपस कुल 25 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अब हम इस कॉलेज से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा करेंगे। जैसे कि इस कॉलेज की स्थापना वर्ष 2008 ईस्वी में हुई थी। यह कॉलेज एनएमसी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है और यह कॉलेज बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से एफिलिएटेड है। यहाँ पर एमबीबीएस की कुल सीटों की बात करें तो 150 एमबीबीएस की सीट्स हैं। फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जनरल कोटी की जो फीस है यहाँ की, वह 10,38,000 रुपये पर एनम के हिसाब से है। और एनआरआई या मैनेजमेंट की सीट्स अगर हम बात करें तो $25,000 पर एनम के हिसाब से है। पीजी की सीट्स की बात करें तो इस कॉलेज में पीजी की सीट्स काफ़ी ज़्यादा है, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 108 टोटल पीजी की सीट्स है। और पीजी की फीस स्ट्रक्चर हमने स्क्रीन पर दे रखी है, तो आप आराम से उसे देखें और अगर आपको सेव करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आराम से ले सकते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में रुचि रखते हैं तो यहाँ पर आपको जिम्नेशियम, बास्केटबॉल कोर्ट, क्रिकेट ग्राउंड सारी सुविधाएं मिलेंगी। अगर आपका मन नहीं लग रहा और आप आउटिंग की सोच रहे हैं तो यहाँ से नियरेस्ट आप सासाराम जा सकते हैं। टूरिस्ट प्लेसेस पर घूमना पसंद है तो आप यहाँ पे कई हिस्टोरिकल प्लेसेस पर जाकर घूम सकते हैं या फिर वाटरफॉल्स का आनंद उठा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारे अट्रैक्शंस हैं सासाराम के नियर बाय, तो आप यहाँ जा सकते हैं।
अब हम कनेक्टिविटी की बात करेंगे कि ईजिली आप सासाराम कैसे पहुँचे। बाई फ्लाइट अगर बात करें तो नियरेस्ट एयरपोर्ट यहाँ का गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि मात्र 111 किलोमीटर के डिस्टेंस पर उपलब्ध है। वैसे आप पटना एयरपोर्ट और वाराणसी एयरपोर्ट से भी आसानी से आ सकते हैं। बाई ट्रेन अगर बात करी जाए तो आप डायरेक्ट सासाराम जंक्शन आ सकते हैं। यहाँ पर मेन ट्रेन जितनी भी हैं जैसे राजधानी वगैरह रुकती हैं। अब हम रोड कनेक्शन की बात करेंगे तो यह कॉलेज पटना वाराणसी से वेल कनेक्टेड है। एडमिशन सारथी के रेटिंग के अनुसार इस कॉलेज को हमने 4.6 स्टार रेट करा है इन 5 स्टार रेटिंग। अब हम इसकी रेटिंग कैसे करा है हम आपको बताएंगे। हमने इस कॉलेज का ओपीडी, इंफ्रा, पेशेंट फ्लो, टीचिंग स्टाफ सब सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए रेट करा है। अगर आप यहाँ एडमिशन के लिए सोच रहे हो तो बिहार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। एडमिशन से रिलेटेड क्वेरीज या हेल्प के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये कॉलेज बुलेटिन वाला कंटेंट समझ में आता है या अच्छा लगता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। और आप हमें यह बताएं कि आपको अगला किस कॉलेज पे हम बुलेटिन बनाकर दे, तो उस चीज को आप नीचे कमेंट डाउन करें। हमारे पेड काउंसलिंग सर्विसेज का लाभ उठाने के लिए आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, अथवा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें और वहां जाकर रजिस्टर करें। अगर आप हमारा ऑफिस विजिट करना चाहते हैं तो अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं तो आप नोएडा आ सकते हैं। अगर आप पटना या फिर वेस्ट बंगाल से हैं तो आप वहां पे हमारे पर्टिकुलर ऑफिसेज विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।